कि आपके 23 दिसंबर को जो आरपीएससी सेकेंड ग्रेड इंग्लिश का पेपर हुआ था उसको अब हम सॉल्व कर रहे हैं। और पहले वीडियो में 1 to 50 और सेकेंड वीडियो में 51 to 100 और थर्ड वीडियो में 101 to 150 करेंगे। सो लेट्स बिगिन। वी आर बिगिनिंग विथ क्वेश्चन नंबर 1 एंड दिस इज पेपर कोड 03। सो ये जो भी ऑर्डर है इस वाले में फर्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड्स। अब क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 1 है ही स्टिल ओज OWES मी अ लॉट ऑफ मनी। तो उन्होंने ओज को अंडरलाइन करके पूछा है कि ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है और हमारा आंसर है वर्ब नंबर 2। इसमें जो ऑप्शन है उसमें नंबर 2 है और वो वर्ब है। आप लोगों के क्वेश्चन पेपर्स में अलग अलग ऑर्डर होगा बट इन दिस वन इट इज नंबर 2 एंड द आंसर इज वर्ब। क्वेश्चन 2, टू सी एनिमल्स बीइंग ट्रीटेड दिस वे मेक्स मी फ्यूरियस। अब उन्होंने फ्यूरियस को अंडरलाइन किया। तो फ्यूरियस कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? देखिए इज एम आर वॉज वर के बाद जो भी इस तरीके का डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव आए, वो जो डिस्क्रिप्टिव वर्ड आए वो एडजेक्टिव होता है और इसलिए फ्यूरियस यहाँ पर एडजेक्टिव है। मेरे पास जो क्वेश्चन पेपर है उसमें ऑप्शन नंबर 4 है एडजेक्टिव। क्वेश्चन नंबर 3, these residential complexes are quite new. They have underlined complexes. तो complexes plural में आया है, this is a noun and so अपना ऑप्शन नंबर 2 noun। Question 4, fill in the blanks with the correct articles / determiners choosing from the options given. Question number 4, 5 and 6. तो 4 है हमारा dash of the students were found exchanging notes during the examination। और हमारे पास ऑप्शन है much of the students तो आएगा नहीं क्योंकि much तो आप अनकाउंटेबल के लिए लगाएंगे, स्टूडेंट्स काउंटेबल है। एवरी के साथ ऑफ नहीं आता, एवरी वन के साथ ऑफ आ सकता है, नॉट विथ एवरी। तीसरा ऑप्शन है सेवरल के साथ ऑफ आ सकता है, सेवरल ऑफ द स्टूडेंट्स। ऑलमोस्ट और फिर डायरेक्टली पीछे ऑफ नहीं आएगा तो इसलिए हमारा ऑप्शन सेवरल है, सेवरल ऑफ द स्टूडेंट्स। नंबर 5, don't write your name on dash page of the booklet। आंसर हमारा 1 है every। don't write your name on every page of the booklet। और वैसे भी अगर आपको एकदम से समझ में नहीं आए तो few page तो आएगा नहीं, है ना, many page आएगा नहीं, both page आएगा नहीं। तो इसलिए you have to understand every वैसे भी करेक्ट आंसर है don't write your name on every पेज ऑफ द बुकलेट। जहाँ पर आप कहीं ऑप्शन में अटकते हैं तो चेक दी अदर ऑप्शंस एंड सी कि ये इसके साथ फिट भी हो रहा है या नहीं, तो ऑटोमेटिकली यू विल बी लेड टू द करेक्ट आंसर। अब हमारा 6th है इट सीम्स दैट डैश ऑफ द कमिटी मेंबर्स आर एब्सेंट। तो अ लॉट्स एक ऑप्शन है, अ लॉट्स वैसी ऑप्शन गलत है, सम ऑफ बिल्कुल करेक्ट है, एवरी के साथ ऑफ नहीं आएगा और इट सीम्स दैट एनी ऑफ। अब यहाँ पर एफर्मेटिव है इसलिए इट्स नॉट गोइंग टू बी एनी ऑफ, इट इज गोइंग टू बी सम ऑफ। इट सीम्स दैट सम ऑफ द कमिटी मेंबर्स आर एब्सेंट। क्वेश्चन नंबर 7, द न्यूज़पेपर्स डैश इट्स गोइंग टू रेन ऑल ऑफ नेक्स्ट वीक। द न्यूज़पेपर्स प्लूरल नाउन है और इसलिए द न्यूज़पेपर्स से, द न्यूज़पेपर्स से। अब मेरे बुकलेट में
ऑप्शन नंबर 3 है। मेरे पास जो बुकलेट है अभी हाथ में, उसमें ऑप्शन नंबर 3 है। say, say. 8. I dash a copy of the OAD only yesterday. टाइम एलिमेंट आ गया है yesterday, इसलिए आपको सेकेंड फॉर्म लगाना है। I bought a copy of the OAD only yesterday. 9. Do you also dash a strange noise coming from the backyard? हमने क्लास में कर रखा है कि जितने हमारे परसेप्शन वर्ब्स हैं, स्मेल है, लिसन है, हियर है, ऑल दीज थिंग्स, लुक है, दीज will come in first form. Do you also hear a strange noise coming from the backyard? किन्हीं कॉन्टेक्स्ट्स में वो ing या प्रोग्रेसिव फॉर्म लेते हैं, अदरवाइज वो जनरली फर्स्ट फॉर्म में आएंगे। ऑफ कोर्स ये कंटिन्यूस में आ सकते हैं, प्रोग्रेसिव में, बट बहुत लिमिटेड कॉन्टेक्स्ट्स में। सो फिल इन द ब्लैंक्स विथ अप्रोप्रिएट prepositions 10 to 12. We are on the 4th floor and our friends live below us. हमारे नीचे, below us, है ना, not under us. Under us में there is a difference, है ना. So below us on the 3rd. 11. ये हमने क्लास में कर रखा है, ऑफ स्ट्रक्चर आएगा, यहाँ पर एट आएगा। एट द बिगिनिंग ऑफ अ बुक, एट द बिगिनिंग एक पोजिशनल preposition है। At the beginning of a book there is often a table of contents. 12. The guests complained about the food quality. Food quality के बारे में, about the food quality. 13. अब ये हमने क्लास में कर रखा है, आप लोगों को याद हो तो वो नामदेव भवन में वी डिड दिस। तुम बाज़ार जाओ तो तुम मेरा ये काम तो कर ही सकते हो, यू माइट गेट मी सम, और वो जो भी सामान मंगाना हो, ये सजेशन के लिए आता है। सो यू माइट मेक अ लिटिल लेस नॉइज, सजेशन, माइट आंसर होगा मेरा ऑप्शन 3। इफ ही स्टार्टेड एट 9, 14. If he started at 9, he should be here by 4. उसको आ जाना चाहिए, मतलब 4 बजे तक तो उसको आ जाना चाहिए, इसलिए should be here by 4. 15. वो चाहता तो ऐसा कर सकता था, पास्ट में possibility, could. He could easily have helped me in my hour of need. 16. Choose comparative and superlative degrees for the given blanks. Raman's work is bad. Bad का comparative worse और उसका superlative worst, और इसलिए Raman's work is bad, Hari's is worse और Govind's is the worst. तो इसलिए वर्स WORSE और WORST, मेरा ऑप्शन 1. यूज द अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ फार टू फिल इन द ब्लैंक। अब देखो वही फार, फार, फर्दर, फर्देस्ट, फार, फार्दर, फार्देस्ट। तो जब हम बिल्कुल वो डिस्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो फार्दर, फारदेस्ट, पर जब हम मेटाफोरिकली बात करते हैं आगे के सेंस में, आगे, अब आगे कोई चर्चा करके फ़ायदा नहीं है, वहाँ पर हम यहाँ फर्दर, फर्देस्ट, तो इसलिए हमारा ऑप्शन फर्देस्ट मेरे ऑप्शंस में नंबर 1 है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 17. 18. चूज द ऑप्शन that uses the correct superlative degree of transformation in the following sentence. No other exercise is so invigorating as cycling. अभी देखो क्यों हमारा सेकेंड ऑप्शन है, फर्स्ट वाला ऑप्शन साइकिलिंग इज मोस्ट इनविगरेटिंग। अब इसमें
एक तो द मिसिंग है, द मोस्ट इनविगरेटिंग। दूसरा फ्रॉम preposition नहीं आएगा, ऑफ आना है। हमारा ऑप्शन नंबर 2 साइक्लिंग इज द मोस्ट इनविगरेटिंग ऑफ ऑल एक्सरसाइजेज। 19 चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट ऑप्शन। 19 और 20 करना है हमको। 19 एनी डिक्शनरीज, गलत है, एरर है। एनी डिक्शनरी इज गिव यू, इज के साथ गिव थोड़ी ना आएगा, और ये स्ट्रक्चर ही गलत है, इसे ये भी आंसर नहीं है। एनी डिक्शनरी विल गिव यू द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स, ग्रामेटिकली करेक्ट। एनी डिक्शनरी विल गिव यू द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स, मेरा ऑप्शन 3 है ये। 20 ये आपके टॉमस ग्रे के एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड का लाइन है। मैनी अ फ्लावर इज बॉर्न टू ब्लश अनसीन। मैनी अ फ्लावर के साथ आर नहीं आएगा, इज आएगा, और हमने इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स रिविजन के टाइम पे किए थे। मैनी अ फ्लावर इज बॉर्न टू ब्लश अनसीन, मेरा ऑप्शन 1। अनसीन्स गलत है ना, अनसीन। एक जगह इन्होंने ऑप्शन में एस दे रखा है और इधर फ्लावर्स कर दिया, तो मैनी अ फ्लावर इज बॉर्न टू ब्लश अनसीन, ऑप्शन नंबर 1। चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट ऑप्शन। अब वुड सीता बी इन टाइम इफ शी हैड गेट, हैड के बाद तो थर्ड फॉर्म आता है ना, गेट थोड़ी आएगा। विल सीता बी इन टाइम इफ शी गॉट द 10 o'clock, तो फिर यहाँ वुड आता। वुड सीता बी इन टाइम इफ शी गेट, ये भी आउट ऑफ टेंस है। विल सीता बी इन टाइम इफ शी गेट्स द 10 o'clock बस, हमारा ऑप्शन 4 आंसर है। 22 choose the correct transformation of the given sentence to a conditional sentence. Leave no mess, कोई फैलारा मत छोड़ के जाना, and you can camp in my field, बशर्ते तुम कोई फैलारा नहीं छोड़कर जाओ, तुम मेरे फील्ड में कैंप कर सकते हो। तो हमारा ऑप्शन होगा you can camp in my field provided you leave no mess। यहाँ पर provided if की जगह आया है और उसमें हमें कोई मॉडल लगाना ही नहीं होता, और इसलिए you can camp in my field if you leave no mess की जगह provided you leave no mess। ये मेरा ऑप्शन नंबर 4। चूज द सेंटेंस, ये क्वेश्चन नंबर 23। चूज द सेंटेंस which is not a compound sentence। अब he neither obtains success, आपको पता है neither nor जो है वो कंपाउंड है ही सही, और वो हमसे कह रहे हैं एक ऐसा सेंटेंस चूज करो जो कि कंपाउंड ना हो, तो ये तो कंपाउंड है। They rested when evening came, ये WH वाले सारे जितने वर्ड्स है when, where, what, ये सारा आपका कॉम्प्लेक्स है, और इसलिए यही हमारा ऑप्शन है। They rested when evening came। 24 pick out the sentence which is a complex sentence form of the given sentence। I cannot foretell the time of my departure। अब इसमें I cannot foretell whether I will depart at a time, ग्रामेटिकली रॉन्ग है। सेकेंड ऑप्शन आई कैनॉट फोरटेल व्हेन, अब WH वाला वर्ड है व्हेन और टेंस के अकॉर्डिंग भी करेक्ट है, और इसलिए यही हमारा ऑप्शन होगा। आई कैनॉट फोरटेल व्हेन आई शैल डिपार्ट। आई विल डिपार्ट बट आई कैनॉट फोरटेल द टाइम, अब इसमें बट आ रहा है, वो हमको कह रहे हैं कॉम्प्लेक्स छांट कर बताओ, और इसलिए हमारा ऑप्शन है आई कैनॉट फोरटेल व्हेन आई शैल depart। 25 choose the verb that agrees with the subject। अब 15 मिनट्स ये हमने क्लास में कर रखा है। 15 मिनट्स को आप प्लूरल सब्जेक्ट की तरह नहीं ले पाएंगे, ये पूरा 15 मिनट
पूरा एक यूनिट है। जैसे इस आर्टिकल के लिए 100 रुपये बहुत ज़्यादा है, अरे ये तो 10-20 रुपये में आता है। 100 रुपीज़ इज़ टू मच फॉर दिस, नॉट 100 रुपीज़ आर टू मच फॉर दिस, मीनिंग से मैच नहीं कर रहा। उसी तरह से 15 मिनट्स इज़ अलाउड to each speaker. Each speaker is allowed 15 minutes. 15 minutes is allowed to each speaker. 26. People will show the visitors the new building. अब ऑप्शन में हम इसको पैसिव कैसे बनाएं? The visitors हमें पैसिव बनाना है। 26, 27, 28. The visitors will be shown the new building. By people इसमें understood है। 27. Are they meeting him at the airport? और हमारा ऑप्शन होगा is he being met at the airport? Are they meeting him at the airport? तो हमारा आंसर is he being met at the airport? Present tense में है या are they meeting him? 28. The committee may be interviewing him now. अब may be interviewing, आपके आंसर में इसमें वर्ब फ्रेज में 3 पार्ट्स हैं, आप आंसर में 4 ढूंढोगे। He may be being interviewed by the committee now. He may be being interviewed by the committee now. पहले होता था ना कि वो कंटिन्यूस वाला चेंज नहीं होगा वगैरह, फ्यूचर का जब हम फ्यूचर टाइम की बात करते हैं सब चेंज होता है। एंड 4 ऑक्सिलियरीज और एक प्रिंसिपल वर्ब आ सकता है पैसिवाइजेशन में। तो 29. Select the appropriate question for the given sentence. I'm looking for my diary. तो इसका क्वेश्चन क्या बनेगा? क्या ढूंढ रहे हो आप? अगर आप पूछते हो क्या ढूंढ रहे हो तो जवाब आएगा कि मैं अपना डायरी ढूंढ रहा हूं या ढूंढ रही हूं। What are you looking for? Question number 30. Transform the given sentence into direct speech. He offered to bring me some tea. तो ये इनडायरेक्ट है, हमको डायरेक्ट में करना है। तो ऑप्शन होगा Shall I bring you some tea? ये इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर said he to me. तो said he to me, तो he said to me को he offered कर दिया। 31. Choose the correct phrasal verb to complete the sentence. He will pull through, मतलब निकाल लेगा। The crisis with his family's support. Pull off नहीं आएगा, pull up नहीं आएगा, pull down नहीं आएगा, pull through. Change the narration 32 and select the correct option. I bet Peter won't be on time, she said. उसने कहा निश्चित रूप से वो नहीं आने वाला, एक प्रकार की भविष्यवाणी है ये। तो इसलिए she said she bet that Peter wouldn't be on time नहीं, she predicted that Peter wouldn't be on time. नंबर 3 होगा हमारा। 33 predicted वाला ऑप्शन। 33. Choose the correct option that converts the given sentence into negative. As soon as he came, he started to make objections. No sooner had he come than he started to make objections. Yeah. Number 3. Don't back out of this program means don't withdraw. Withdraw. Number 4. Get on with a person. Get on का मतलब क्या होता है? Live sociably, अच्छे फ्रेंडली तरीके से रह पाना। फिर 36. Which of the following is wrongly spelled?
एक्सलेंस करेक्ट है, असिस्टेंस करेक्ट है, ब्रिलियंस करेक्ट है, अबंडेंस गलत है, DANCE होता है। Choose the correct phrasal verb to complete the sentence. If you think that the work is going to be easy, you dash a shock. ये सब अपन ने एक्चुअली ये नो सूनर के साथ वो दैन ही आता है, ये सब अपन ने कर रखा है। इवन गेट ऑन, बैक आउट, ऑल दिस वी हैव डन। ये जो है ये वाला भी आर इन फॉर, आपको याद हो तो हमने सेंटेंस किया था ही इज इन फॉर अ शॉक, तो ही इज इन फॉर ट्रबल हमने किया था, ही इज इन फॉर ट्रबल क्लास में, इन फॉर ट्रबल, यहाँ पर इन्होंने दिया है इन फॉर अ शॉक। 38 द बेसिक सेंटेंस पैटर्न ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज द टोटल वॉज 73। 73 आपका नाउन है, इज एम आर वॉज वर के बाद आया ये नाउन कॉम्प्लीमेंट हो जाता है, और इसलिए आपका ऑप्शन है सब्जेक्ट प्लस वर्ब बी फॉर्म प्लस कॉम्प्लीमेंट नाउन। मेरा ऑप्शन 3 है ये। 39 सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर द ब्लैंक। आर डैश वॉज हाई, आर स्टेप्स वर डिटर्मिन्ड। मोराल MORALE, MORALE, आर मोराल वॉज हाई, आर स्टेप्स वर डिटर्मिन्ड, मतलब हमें वो हिम्मत थी, आर मोराल वॉज हाई, हम इतने मोटिवेटेड थे। 40 मार्क द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियोमैटिक एक्सप्रेशन टेक आफ्टर वंस फादर। हमने ये सब भी क्लास में कर रखा है। टू रिजेंबल, मेरा ऑप्शन नंबर 3। एट हिज विट्स एंड भी हमने क्लास में कर रखा है, ही वॉज एट हिज विट्स एंड। मोस्ट ऑफ दीज आपने सारे क्लास में तो कर ही रखे हैं। He was at his wits end, at his wits end का मतलब puzzled, ये ना जान पाना कि अगला क्या किया जाए। Choose the option where the word stress has been correctly put on electric, और हमने क्लास में किया था कि आपको पहले उसको syllables में तोड़ना है, लास्ट वाले syllable को मार्क मत करो तो क्या आएगा इलेक्ट्रिक, और इसलिए फर्स्ट वाला ऑप्शन ए, फिर स्ट्रेस सिंबल आएगा लेक, तो आई, फिर स्ट्रेस सिंबल, फिर LEK TRIK। 43 चूज द करेक्टली मार्क्ड वर्ड स्ट्रेस इन द वर्ड इनोवेशन। ये भी हमने क्लास में कर रखा है, और आपको पता है कि वो ए वाला जो डिफ्थोंग है उससे पहले स्ट्रेस लगेगा। इनोवेशन, तो वी से पहले स्ट्रेस लगना है, तो हम मेरा ऑप्शन 4 है। IN श्वा, स्ट्रेस और वी और EI डिफ्थोंग, मेरा ऑप्शन नंबर 4 है। गिव द करेक्ट सिनोनिम ऑफ इम्परफेक्ट, त्रुटिपूर्ण, फ्लॉड, FLAWED, ऑप्शन नंबर 4 है मेरा। 45 द फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन ऑफ यूथ एज पर IPA इज, य के लिए आप वो J वाला सिंबल लगाएंगे, U और फिर उसमें वो डबल डॉट, लॉन्ग साउंड है, और थीटा, ऑप्शन नंबर 2। चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन। एनी पोएम could be an example of allegory, 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 नंबर 1 है मेरा ऑप्शन। 47 the basic sentence pattern of the following sentence, he bores me stiff, is subject plus वर्ब ट्रांजिटिव, क्योंकि मी आपका ऑब्जेक्ट है तो आपका बोर्स वर्ब ट्रांजिटिव बन जाता है, और मी ही स्टिफ है, और इसलिए स्टिफ आपका कॉम्प्लीमेंट है और यहाँ पर एडजेक्टिव है। मी तो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, क्योंकि जिस सेंटेंस में एक ही ऑब्जेक्ट होता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, इसलिए मेरा 3rd ऑप्शन है सब्जेक्ट प्लस VT वर्ब ट्रांजिटिव प्लस DO डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस एडजेक्टिव।
48. Select the correct pattern for the given sentence. The little boy has made his clothes dirty. तो the little boy आपका नाउन फ्रेज NP है, has made आपका VP है, वर्ब फ्रेज है, his clothes आपका नाउन ऑब्लिक प्रोनाउन है, और डर्टी आपका वो क्लोथ्स ही डर्टी हैं, क्लोथ्स ही डर्टी हैं, तो डर्टी आपका ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाता है एडजेक्टिव, और इसलिए ऑप्शन नंबर 4 NP प्लस VP प्लस नाउन ऑब्लिक प्रोनाउन प्लस एडजेक्टिव। अब ये 49 इन्होंने सेंटेंस हमें दिया है, ही प्लेड ऑन द ग्राउंड, और ही सब्जेक्ट है, प्लेड आपका P है, वर्ब है, ऑन द ग्राउंड कहाँ का जवाब दे रहा है, इसलिए A है, तो एक्चुअली SPA होना चाहिए, और इन्होंने SPA हमको ऑप्शन दिया ही नहीं है, और इसमें कहीं पर भी ऑब्जेक्ट नहीं आया। अगर उनका आर्ग्यूमेंट होता है कि ही प्लेड ऑन द ग्राउंड का आप ये करो, सेंटेंस पैटर्न बताओ, तो एक्चुअली एनालाइज द अबव सेंटेंस इन टर्म्स ऑफ स्पोका पूछा इन्होंने हमको। स्पोका देखिए SP नहीं है, ये सब्जेक्ट प्लस P, प्रेडिकेट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि प्रेडिकेट के अंदर प्रेडिकेटर भी आता है, और उसके बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट आता है या कोई कॉम्प्लीमेंट आता है या कोई एडवर्बियल आता है, वो सब एलिमेंट्स हो जाते हैं स्पोका के टर्म्स पे। तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, इसलिए इन्होंने ऑप्शन एक्चुअली हमको दिया ही नहीं है करेक्ट आंसर वाला। उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 50 में शी टोल्ड अस एन इंटरेस्टिंग स्टोरी येस्टरडे। अब इसमें शी तो S है, टोल्ड P है, अस O है, एन इंटरेस्टिंग स्टोरी दोबारा O है, और येस्टरडे हमारा A है, तो दे शुड हैव गिवन अस दिस ऑप्शन SPOOA, वो भी मिसिंग है, और इसलिए ये आई डोंट थिंक ये तो जाएगा डिस्प्यूट में, दोनों क्वेश्चंस चले जाएंगे। अब 50 हो गया। मैं नेक्स्ट वीडियो में 51 to 100 आपको कराती हूँ।